अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अच्छा, आज का जो लेसन है वो है कि आपके जो पॉइंट स्टाइल्स होते हैं उनकी रीसाइजिंग वगैरह, लेबल की रीसाइजिंग या पॉइंट्स की जो मार्कर हो उनकी रीसाइजिंग वगैरह कैसे होती है। ठीक है, उसके डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे ना हमारे पास ऊपर जो आपके पास ड्राइंग का नाम आ रहा होता है। ठीक है, ये ड्राइंग का नाम, आप सेटिंग में चले जाएं और यहाँ पे ड्राइंग का नाम सेलेक्ट कर लें और इसके बाद एग्जिस्टिंग ड्राइंग सेटिंग, यानी जिसे हम जो पहली मेरी वीडियोस गुजरी हैं जिसे मैं ग्लोबल सेटिंग भी कहता था। ठीक है, तो ये आपकी ग्लोबल सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पे आप चला जाएं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ना आप यूनिट जो है साइज़ में चले जाएं तो यहाँ आपके पास जो है वो साइज़ आ रहा होता है। ठीक है, ये देखें आपके पास साइज़ आ रहा है। अब जो भी साइज़ यहाँ पे चेंज करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो देखेंगे वो जो साइज़ आपका अप्लाई हो जाता है। फर्ज करें मैंने 1 to 2000 कर दिया, अप्लाई किया, तो ये देखें क्या सूरत है नीचे नीचे आपको नज़र आ रही है। और अगर मैंने फर्ज करें 500 कर दिया, अप्लाई किया, तो देखें क्या सूरत नज़र आ रही है। और अगर मैंने 100 कर दिया, अप्लाई किया, ओके किया, तो ये देखिए ये वाली सूरत आपको नज़र आ रही है। और यही स्केल जो है आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ भी आपके पास आ रहा होता है, यहाँ से जो है आप कंट्रोल कर सकती हैं और यहाँ से इसको जो है सेट कर सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद यूनिट्स वगैरह का मसला नहीं है। यूनिट्स में जाके आप यूनिट्स जो है इसकी चेंज कर लें। ठीक है, यूनिट्स आप लिखेंगे और यूनिट्स में जाके आपके यहाँ पे आपके पास फीट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको मिलीमीटर्स कर दें। ठीक है, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। तो जैसे करेंगे आपके पास यूनिट चेंज करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है अब जो आप दोबारा जाएं यहाँ पे और यहाँ पे जाके आपके पास देखेंगे ये वाले यूनिट्स भी आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो इसे जो है आप सेलेक्ट करके आप जो है उनको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ना आप जो मार्कर और लेबल के स्टाइल है उनको रीसाइजिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ना अगर हम सेटिंग के अंदर चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास जो है पॉइंट्स पे चले जाएं तो पॉइंट में आपके पास पॉइंट स्टाइल्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट स्टाइल आपके पास आ रहे हैं, कौन कौन से आपके जो है स्टाइल आपने इस्तेमाल किए थे। जिसके अंदर छोटी सी आपको ट्राइंगल नज़र आ रही होती है, बेसिकली वो वाला स्टाइल होता है जो इस ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल हुआ होता है। ठीक है, तो बाकी जो हैं वो अनडिफाइंड है, यानी उनको हमने यूज़ नहीं किया। तो ये सारे जो स्टाइल्स होती हैं बेसिकली जो आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिविल 3D की, उससे ये सारे ड्राइव हो रहे होते हैं, उससे सारे जो है इसके अंदर आ रहे होती हैं। ठीक है, तो हमें ज़रा थोड़ा स्टडी करते हैं बेसिक। अगर फ़र्ज़ को मैं बेसिक को ले लें और इसमें एडिट में चला जाऊँ। ठीक है, तो एडिट में सबसे पहले तो आपके पास पॉइंट का नाम यहाँ पे होगा, फिर आपके पास मार्कर होगा। ठीक है, अब मार्कर में यूज़ ऑटोकैड पॉइंट फॉर मार्कर। ठीक है, अगर आपके पास ऑटोकैड का कोई पॉइंट है और उसको आप मार्कर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें आपको जो है कस्टम मार्कर स्टाइल आपने कोई इस्तेमाल करने हैं तो जैसे आपके पास ये आ रहे हैं सारे, ये वाले इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि जो मार्कर आपका, जैसे यहाँ पे आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, अगर मार्कर आप चाहती हैं कि कोई ऑटोकैड का ब्लॉक हो तो यहाँ पे अगर इस को आप सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ब्लॉक्स भी आने शुरू हो जाएंगे और आप ब्लॉक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटोकैड के मार्कर के तौर पे। उसके बाद आपके पास साइजिंग आ जाती है। ठीक है, आपने जो है साइज़ किस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें डिफरेंट साइज़ आपके पास आ रही है। ठीक है, यूज़ ड्राइंग स्केल, यूज़ फिक्स स्केल। ठीक है, जो भी आपको स्केल यहाँ से है तो सबसे पहले आप ऑप्शन को सिलेक्ट करें, वहाँ से वो वाला स्केल सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है क्या स्केल रखना है वो वाला स्केल जो है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जब आपके साइज़ की बात हो रही होती है ना, ये वाली बेसिकली ड्राइंग का साइज़ हो रहा होता है। ठीक है, अगर आपने कोई फिक्स स्केल यूज़ कर लिया है, ठीक है, और अगर आप एनोटेशन स्केल को भी चेंज करेंगे तब भी जो आपका जो पॉइंट मार्कर होगा वो जो है उसमें तब्दीली नहीं होगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ड्राइंग साइज़ होता है। ठीक है, और उसमें आप बता रहे होते हैं कि उस ड्राइंग साइज में या फिक्स स्केल के अंदर आपने क्या साइज़ रखना है। ठीक है, और वो फिर जो है अगर एनोटेशन स्केलिंग आप चेंज भी करते हैं या उसमें रद्दोबदल भी करते हैं तब भी जो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ना अगर आप देखें तो यहाँ पे जो अगला टैब है आपका
वो है 3D ज्योमेट्री है। बेसिकली ये पॉइंट डिस्प्ले मोड होता है, ठीक है, जो है आप किस तरह से पॉइंट को डिस्प्ले करना चाहती हैं, ठीक है, जिसमें यूज़ पॉइंट एलिवेशन है, फ्लैटन पॉइंट टू एलिवेशन है, एग्जैगरेट पॉइंट बाय स्केल फैक्टर है, ठीक है। तो ये आपके जो है डिस्प्ले मोड होता है आपका पॉइंट का। उसके बाद डिस्प्ले आ जाता है, डिस्प्ले में आपके पास लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। उसमें आपने लेयर को विजिबल करना है, नहीं विजिबल करना है, ठीक है, या कोई कलर चेंज करना है, या कोई जो भी चेंजेस करनी है। और इसमें आपके पास प्लान में क्या होना चाहिए, मॉडल में क्या होना चाहिए, प्रोफाइल में क्या होना चाहिए, सेक्शन में क्या होगा। तो जो भी जिसमें भी आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या लेयर क्या कलर आपका होना चाहिए, वो यहाँ से जो है व्यू डायरेक्शन से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अगले टैब में चले जाएँ जहाँ पे आपकी समरी है, तो समरी में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा कि जो भी सेटिंग आपने की है, ठीक है, जो भी चेंजेस आपने किया है वो यहाँ पे आपके पास सारे जो है एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप जो है कुछ सेटिंग यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से चेंज करनी है, समरी से चेंज करनी है, यानी समझने में जाके आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो आप उनको जो है चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर जाके, ठीक है। और ये तो आपकी ना पॉइंट्स सेटिंग्स के मतलब जो है बात हो रही थी, आपकी पॉइंट स्टाइल्स के मतलब जो है आपकी बात हो रही थी। तो उसके बाद आपके पास ना लेबल स्टाइल्स भी होती हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसको मैं बंद कर दूँ तो यहाँ पे देखें लेबल स्टाइल भी आ जाते हैं। तो इसको ज़रा खोल लें, ठीक है। तो इसको खोल के ज़रा किसी एक को सिलेक्ट करके इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। इसको मैंने एडिट किया और यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो आपका नाम आ रहा होता है, ठीक है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपकी जनरल सेटिंग आ रही होती है। जनरल सेटिंग में लेबल क्या, आपका टेक्स्ट स्टाइल क्या होगा वो आप यहाँ से रख सकते हैं, या आप यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। लेबल विजिबिलिटी आपको की जो है वो नज़र आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। लेयर का क्या होगी, लेयर कंट्रोल कर सकते हैं। बिहेवियर आपका क्या होगा, और ये टेंशन रेफरेंस, ठीक है, वो आपका क्या होगा वो आप यहाँ सकते हैं। प्लान रीडेबिलिटी, यानी टेक्स्ट को किस तरह से आप रीड करना चाहते हैं, ठीक है, राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट किस तरह से रीड करना चाहते हैं। तो प्लान रीडेबिलिटी भी आपके पास यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद आपका लेआउट आ जाता है। लेआउट में आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होती हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर है, पॉइंट एलिवेशन है, पॉइंट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर जो है जनरल के अंदर नाम, पॉइंट का डिस्क्रिप्शन जो है वो नाम दे सकती हैं। विजिबिलिटी आप दे सकते हैं, पॉइंट का एलिवेशन किस तरह से आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट का जो है, टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, रोटेशन क्या होगी, ठीक है, वो सारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ से आप आके चेंज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रैग स्टेट जो है, ड्रैग स्टेट मतलब कि आपका लीडर जो है, जो नहीं, अगर आप फर्ज करें किसी लेबल को ड्रैग करते हैं उसके साथ लीडर ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहली एक्सरसाइज में कि उसके साथ लीडर भी आ रहा होता है। तो लीडर की क्या सेटिंग हुई थी वो यहाँ से आप लीडर की सेटिंग भी सारी जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद समरी आ जाती है, और समरी में वही सारी सेटिंग जो आपने यहाँ पे की थी वो सारी आपके पास यहाँ भी नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर लें। इसके फ़ायदा ये होता है कि आप जब सारी सेटिंग चेंज कर चुके होते हैं तो आप समरी में जाके देख सकते हैं कि ये जो मैंने सेटिंग चेंज की है वो यहाँ पे नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ से आके आप चेक कर सकते हैं। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये वाली वीडियो जो है मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।